हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो बिगनर बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी अभी बुक कंप्लीट हुई है और वो अपना शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें, किन किन बातों को उनको ध्यान में रखना है, ठीक है, किस तरीके से वो लेके चल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना, वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपकी भी बुक अभी कंप्लीट हुई है और आप भी अपना प्रतिलेखन को लिखना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि हमारी स्पीड बढ़े अच्छे से, तो जो मैं आपको बात बताऊंगी वो आपको पूरी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना कि मैं आपको किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए बोलूँगी, ठीक है। जैसे कि पहले तो सभी को पता है कि अपने बेसिक को आपको कंप्लीट करना होता है, तो आपने अपने बेसिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तभी आप स्पीड के लिए रेडी हो गए, अन्यथा नहीं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो चलो, इतना आपको मालूम है कि बेसिक को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम स्पीड के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इस समझ नहीं आता कि हम कैसे स्पीड में जो हमने प्रैक्टिस की है भाई, अपना भी बेसिक कंप्लीट किया, उन शब्दों को हम स्पीड में कैसे बनाएं, ठीक है, कितनी स्पीड से हम लिखना स्टार्ट करें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखो, आपको अभी अगर मैं आपको 20 की स्पीड से भी मैटर बोलूँ तो शायद आपसे वो भी ना लिखा जाए, क्योंकि अभी आपने सीन मैटर को लिखना सीखा है, मतलब कि ऐसे देख देख के ऐसे 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 प्रैक्टिस करनी सीखी है, लेकिन आपको कोई डिक्टेशन बोल रहा है, ठीक है, आपने उसको नहीं लिखा, ठीक है, तो आपको नहीं पता, आपकी जो स्पीड है ना वो पूरी जीरो है, आपको अभी हाथ चलाना स्पीड में नहीं आता है कि कैसे स्पीड में अपने हाथ को हम चलाते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना जो बिगिनर बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे अनुभव के साथ कहती हूँ ये जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि भाई पहले मैंने भी दो वीडियो में बताया है कि अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, लेकिन एक स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है, ऐसा जिससे मुझे ये अनुभव हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को भी बता दूँ, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, ज़रूर दूंगी, उसका जैसे वो पढ़ता है ना, और तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पर, ठीक है, चिंता मत करो। वो कितनी स्पीड से पढ़ता है वो सब आपको अपने यूट्यूब पर मैं अपनी दिखाऊंगी, वीडियो बना के अपलोड करूँगी, उसके लिए रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, रामधारी खंड 1 आपने उठा लिया, प्रतिलेखन 1 को उठाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको 200 शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। कितने? केवल और केवल 200 शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। उन 200 शब्दों को आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसे 50-60 की स्पीड में लिख सको, ठीक है। अगर 50-60 की भी नहीं लिख सकते तो 40 या 50 की स्पीड में आप उस मैटर को लिख सको। मात्र 200 शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पता है कि आप ज़्यादा करोगे तो फिर भी आप नहीं पढ़ पाते ना तो ज़्यादा लिख पाओगे ना ही ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना। जब आपको पेंसिल भी उठानी नहीं आती कि डिक्टेशन में कैसे पेंसिल को उठा के चलाते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल जीरो हो, आपको नहीं पता कैसे किया जाता है, तो मुझे ये बताओ आप कैसे 400 शब्दों की डिक्टेशन को कर लोगे स्पीड में? नहीं कर सकते ना। अगर आपने ज़बरदस्ती कर भी लिया, ऐसे खींच तान के अपना कर भी लिया, जैसे भी किया आपने, आप उसमें से 4 अक्षर भी नहीं पढ़ पाओगे। कितना समय बर्बाद होएगा आपका पता है आपको? आपके 2 से 3 महीने बर्बाद हो जाते हैं ऐसे स्पीड को इंक्रीज करने में। आपको करना क्या है, प्रतिलेखन 1 को उठाना है, मात्र 200 शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार 1 दिन करके देखिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। आपकी बिल्कुल जीरो है ना, बिल्कुल जीरो, आपने अभी अपना बेसिक कंप्लीट किया है, आपको नहीं पता कैसे स्पीड को बढ़ाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब से पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, लेकिन जो अनुभव मुझे आज प्राप्त हुआ है उस भाई से, मैंने सोचा कि वो मैं आपको भी बताऊँ, बिगिनर बच्चों की हेल्प होगी इसमें, ठीक है। तो आपको मात्र 200 शब्दों की प्रैक्टिस को करना है, फिर आपको 40 या 50 की स्पीड में उस मैटर को करना है, केवल 200 शब्दों को, केवल 200, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर उनको पढ़ना है, ठीक है।
फिर अगले दिन जो 200 आपने करे थे, जो 200 शब्द नीचे बचे हुए उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उनको स्पीड में लिखना है। एक डिक्टेशन को, जो 200 शब्द की जो डिक्टेशन है उसको 3 बार आपको स्पीड में करना है, ठीक है। एक सबसे स्लो, एक उससे हाई और एक उससे थोड़ा सा हाई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक आपने फर्स्ट वाले की स्पीड में 40 की, फिर आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, 45 की कर लेनी है, फिर 50 की कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा मत करना, बस थोड़ा थोड़ा लेवल उसका ऊपर करना है, एकदम खुद पे प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। अगर आप 200 शब्दों की प्रैक्टिस को करके, ठीक है, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो मैं 100% के साथ कहती हूँ आपकी जो स्पीड है ना बहुत अच्छे से बढ़ेगी और बुक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास जो वो भाई है जिसको मैं डिक्टेशन बोलती हूँ, एज ए मेरा स्टूडेंट है वो, ठीक है, उन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि मैम मेरी जो स्पीड है मतलब कि वो बहुत कम है, मैं केवल 200 शब्दों की प्रैक्टिस करूँगा, आपको केवल 200 ही शब्द मुझे बोलने हैं। मैंने बोला भाई आपका जो समय है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब कि आपका बुक फिर लेट, आपका जो प्रतिलेखन है वो लेट कंप्लीट होगा। उसने मुझे बोला मैम मेरे को ये नहीं देख रहा कि बुक मेरे को कितने दिन में कंप्लीट करनी है, मेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी अगर मैं सबके साथ भी लिखूँगा, मैं 400 शब्दों को लिखूँगा, तब भी तो मैं 20 शब्द भी नहीं पढ़ पाऊँगा, तब भी तो नहीं पढ़ पाऊँगा। अब मैं 200 शब्दों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ है, और मैं 200 के 200 पढ़ रहा हूँ। वो सच में इतनी स्पीड से पढ़ता है कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि वो इतनी स्पीड से कैसे पढ़ लेता है। मैंने आज उस भाई को जो मैटर बोला 200 शब्दों को मात्र 1.5 मिनट में कंप्लीट किया, 1.5 मिनट, 200 शब्दों को मात्र 1.5 मिनट में कंप्लीट किया। पहली जो डिक्टेशन बोली थी उसमें 2 मिनट में कंप्लीट किया, और जो दूसरी से डिक्टेशन उसको बोली वो 1.5 मिनट में कंप्लीट किया। 3 डिक्टेशन, मतलब कि 200 शब्दों की जो डिक्टेशन होती है ना, मैं उन्हें उन भाई को 3 बार बोलती हूँ, 3 स्पीड में, ठीक है, अलग अलग बढ़ा बढ़ा कर। आपको यकीन नहीं आएगा, वो इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके सामने बुक रखी हो। मैंने एक बार, मेरे को डाउट हुआ था, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप सच में इतनी तेज़ी से पढ़ते हो या फिर आपके सामने बुक है, क्योंकि जिस बंदे को 20 की स्पीड पे मैटर नहीं लिखा जाता था वो 80-85 के स्पीड के मैटर को लिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जितना टाइम अपने 400 शब्द में बर्बाद कर रहा है ना, वो उतना टाइम अपने 200 शब्द में बर्बाद कर रहा है। उन 200 शब्दों को वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें कुछ ही मिनट लगती है उस डिक्टेशन को कंप्लीट करने में। एक प्रतिलेखन को अपना 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक प्रतिलेखन 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर उसी को वो मैटर को टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, उसमें अपनी हिंदी को देखते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा लेकर चलोगे तो प्रेशर आप पे ज़्यादा नहीं होगा, जोर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप एकदम मतलब कि हाई लेवल के जो बच्चे उनके साथ में लिखोगे, आप क्या सोचोगे हम तो पूरे शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे भाई, हम तो 400 के 400 शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, एकदम गरम गरम खाने की आप कोशिश करते हो। तो ऐसे पता है आपको, आपकी जो स्पीड है ना, मतलब कि कई महीने लग जाते हैं, कई महीने। मैंने खुद कोचिंग में देखा है, मेरे को अनुभव है, मैं खुद कोचिंग में जब बच्चों को देखती थी, ठीक है, तो हम कोचिंग में ये नहीं कहते थे कि 200 शब्दों को कंप्लीट करो, क्योंकि हमें उस बारे में नहीं पता था। मेरे को अनुभव उस भाई से हुआ है जो मेरे पास डिक्टेशन मात्र 200 शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं, फिर मुझसे बुलवाते हैं, ठीक है। मैंने नहीं बताया, तो उन्होंने खुद बोला था मुझे, लेकिन मेरे को उनका तरीका इतना बेस्ट लगा कि मेरे को लगा कि काश मैं आप लोगों को बता दूँ, तो इसलिए सोचा मैंने कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही करना, अगर रिजल्ट नहीं आना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैम आपने जो बोला है ना वो सरासर झूठ है। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अगर जो मैंने बोला है अगर वो झूठ है, एक दिन, मैं ये नहीं कहती आप 2 दिन 3 दिन करके देखो, मैं ये कहती बस एक दिन मेरे कहने से ये डेमो क्लास खुद को दे दीजिए। अगर एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिला ना, जिनको पेंसिल चलानी तक नहीं आती स्पीड में, कैसे पेंसिल चलाते हैं, ठीक है, वो बच्चे कीजिए। वो नहीं, जिनकी स्पीड हाई है वो तो अपना 400 की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो बिगनर है जिनको कुछ नहीं पता स्पीड के बारे में, कैसे बढ़ाए कैसे क्या करे, है ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर नहीं रिजल्ट मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैम आपने जो बताया ना वीडियो में पूरा झूठ है,
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ झूठ बोला है। ठीक है, मेरे को बता देना। एक दिन का रिजल्ट, केवल एक दिन का डेमो आपको रिजल्ट दे देगा। एक दूसरी बात, ये जो पेंसिल है, पेंसिल आपके पास अप्सरा की होनी चाहिए। ठीक है, ये इधर से भी साफ करनी है आपको, इधर से, दोनों साइड से। ऐसे होता है कि भाई इधर से नोक टूट गई तो तुरंत इधर से कर दो। अब बच्चे क्या करते हैं, नोक टूट गई उसको साफ करने में लग जाते हैं, ऐसे छीलने में लग जाते हैं, समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद हुआ ना। और आपके जो डिक्टेशन हमें बोल रहे हैं सर, है वो तो उनकी गति नहीं रुकेगी, क्योंकि डिक्टेशन बोलने वाले की जो स्पीड है वो इस तरह चलती है जैसे आपका समय, आपकी पेन की नोक टूटे, आपके हाथ में दर्द हो, आपसे लिखा जाए ना लिखा जाए। उनकी बोलने की ना तो गति कम होती है और ना ही वो बीच में रुकते हैं कि 10 बच्चों को वो डिक्टेशन बोल रहे हैं, एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी नोक टूट गई तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिक्टेशन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये गलती आपकी है। डिक्टेशन वाला समय की तरह होता है, जैसे समय कभी रुकता नहीं है ना, तो डिक्टेशन बोलते वाला रुकता नहीं है। अपनी कंप्लीट करने के बाद डिक्टेशन वो को तब रुकेगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। एक, आपको प्रैक्टिस करनी है नोट पैड पे। ठीक है, देखो जो नोट पैड पे वो बच्चे करें जो जिनकी स्पीड अच्छी खासी है, क्योंकि जब आप स्किल देने जाते हो तो वहाँ पर आपको नोट पैड मिलता है। तो हैबिट अपने हाथ को इतनी डालो जितने की निभ जाए। अब अगर वहाँ पे आपको इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर मिले तो आप रजिस्टर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरी बात सुनो, अब प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो इस पर, ठीक है, तो हमारे हाथ को स्पेस, हमें स्पेस ज़्यादा मिल रहा है ना इस पर, जबकि वहाँ पे जो हमें नोट पैड दिया जाता है वहाँ पे उस पर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अपने को ऐसी हैबिट डालनी है कि हम जब इसको नोट पैड पे करेंगे तो हमें इतनी ही मतलब कि लिमिट जगह मिलेगी, अनलिमिट जगह नहीं मिलने की। और जो बिगनर बच्चे हैं, अगर उनके पास नोट पैड नहीं है और उनके पास ऐसी है, ठीक है, तो उनको करना क्या है, वो ऐसे बीच में 3 लाइनें खींच ले, ऐसे 3 लाइन खींच ले, ऐसे 3 लाइन खींच ले। देखो आपको दिखाई नहीं देगी इस पर, ठीक है, ऐसे 3 लाइन खींच ले। आप लिखते लिखते यहाँ तक चले गए, ठीक है, यहाँ तक चले गए, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से उठा के हाथ को यहाँ से लेके आए, भाई यहाँ से हाथ को उठा के आप यहाँ पर लेके आए, आपके कुछ शब्द निकल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं निकले, पर मैं कहती हूँ निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि मैंने खुद डिक्टेशन किया जो इतने सटीक तरीके से बता रही हूँ, तो अनुभव लेके बैठी हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, स्पेस कम रहेगा तो हाथ कम उठेगा। अब हमारे पास जो है वो स्पेस बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते लिखते अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे। आप देख सकते हो मेरे हाथ को ऐसे कर लेंगे। अगर हम ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, यहाँ से हाथ उठा के यहाँ पर लेके आएंगे, इतने में ही आपके कुछ शब्द चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 छुट्टे हो गए। और आपको पता है, एक बार डिक्टेशन में बैलेंस बिगड़ा, डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगी, आप बैलेंस को नहीं बना सकते अपने, पूरी डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगी पर आप अपने बैलेंस को नहीं बना सकते। अगर बैलेंस हाथ का बिगड़ गया तो बिगड़ गया। अगर आप एक बार डिस्टर्ब हो चुके तो मतलब हो चुके। इसलिए जो मैंने आज बताया उसको विशेष कर आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो इंग्लिश वाले बच्चे हो चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हो, क्योंकि मेरे को अनुभव हिंदी का ज़्यादा है, इंग्लिश का कम है। लेकिन मैं इंग्लिश के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग में इंग्लिश के बच्चों को भी शॉर्ट हैंड सिखाया भी है और उनके डिक्टेशन को सुना भी है। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले बच्चों की डिक्टेशन को सुनती थी तो मेरे को मालूम है मेरे सर कैसे कैसे कराते थे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि आपको करना, प्रैक्टिस भी 4 से 5 बार कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्यार दोस्तों, आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आपको समझ भी आया होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और वीडियो के अंत में अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ, अपने चैनल के बारे में आपको बता देती हूँ कि प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पर शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है ऑनलाइन भी ऑफलाइन में। तो अगर आपको
ऑफलाइन कोचिंग भी है मेरा, ऑनलाइन कोचिंग भी है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन भी आप सीख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। आई होप कि आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, अगर आप उसे फॉलो करोगे ना तो 100% आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। या नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैम आपने जो बोला वो सब झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 100% की गारंटी के साथ कहती हूँ। मैं अब से पहले मैंने बोला ना कि अब से पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी स्पीड कैसे बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो आज अनुभव मैंने प्राप्त किया है उस भाई से मैंने सोचा कि भाई मैं एक वीडियोस के लिए बना देती हूँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको प्यारे दोस्तों स्टेनो से रिलेटेड और जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।